फैज सैफी को जान से मारने की दी गई धमकी। निहाल विहार। फैज सैफी निहाल विहार में सैसी हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं। निहाल विहार में उनकी एक मिसाल कायम है, गरीबों के मसीहा। 24 घंटे सदैव गरीबों के लिए तैयार रहते हैं, जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। जी अभय भाई, स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करेंगे फैज सैफी जी, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है, उसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? जो आपके पास सबूत है उसके बारे में बताएं। सर ये 11 तारीख की रात में, 12 तारीख की सुबह, मतलब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, सैफी हॉस्पिटल में जी। तो मैं गेट के पास राउंड मार रहा था, तो एक व्हाइट स्कॉर्पियो एन रुकती है वहाँ पे, और वहाँ पे हॉर्न बजाते हैं वो। तो मैं वहाँ पे इसलिए जाता हूँ कि शायद कोई पेशेंट ना हो। तो उन्होंने मेरे से फैज सैफी सर जी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी कि पीछे कौन कौन रहता है। तो मैंने बोला सर मेरे को पीछे का कुछ ज्यादा जानकारी पता नहीं है। तो उन्होंने बोला फैज सैफी कौन सी गाड़ी से निकलते हैं जी। तो मैंने बोला सर उनका पर्सनल मेरे को कुछ भी नहीं पता, रियली मैंने 1-2 बार ही देखा फैज सैफी सर को। कह रहे फिर भी बहुत महंगी महंगी गाड़ी रखता है, ये तो पता होगा गाड़ी का नंबर क्या है या कौन सी गाड़ी से निकलते हैं। तो मैंने बोला सर उनका पर्सनली मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा हॉस्पिटल के गेट से आना है और हॉस्पिटल के गेट से ही जाना है सीधा जी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ हरियाणवी में बोला कि तू क्यों यहाँ पे काम कर रहा है, इनका नाश होगा साथ में सबका नाश हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ जी। तो उसके बाद फिर मेरे को ये बातें बकवास लगी, इसलिए मैं सीधा अपने हॉस्पिटल में आ गया। भाई इतनी सी बात हुई? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपको इसके पीछे कोई राज लग रहा है? अब उन्होंने जो लास्ट की लाइन बोली कि इनका नाश होगा सबका नाश होगा, इस बात पे थोड़ा बहुत लगा ये बात मेरे को, इसलिए फिर मैंने फैज सर को बताई ये बात। बस यही बात है। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ निहाल विहार से। फैज सैफी जी के हॉस्पिटल में ये भाई काम करते थे। इन्होंने बताया कि इनसे जो बातें हुई है, जो अज्ञात लोग हैं, जो बदमाश है, जो फैज सैफी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये उनकी दर्द की पूरी कहानियां सुना रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से बात की गई। उन्हें ये भी कहा गया कि साथ साथ ही कि फैज सैफी के साथ साथ ही आपको भी उन्होंने बोला कि आपका भी नाश हो जाएगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। दर्शकों एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ निहाल विहार से। हमारे साथ मौजूद है फैज सैफी, जिनकी निहाल विहार के अंदर एक मिसाल कायम है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं फैज सैफी जी, जो निहाल विहार सैफी हॉस्पिटल के जो है प्रबंधक हैं। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, आज देखें हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक बहुत दुखद मामला है। और आप देख सकते तस्वीर को कि हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे जो जिस समाज के लिए काम करते हैं, दिल्ली के अंदर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और काम करते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हमारे साथ मौजूद है फैज सैफी जी। स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। जैसे कि आज हमने आज तक देखा बहुत बड़े चैनलों पे चल रहा है कि जान से मारने को आपको धमकी दी जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि रात को 11 साढ़े 11 बजे 11 तारीख को मेरे पास मेरे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सर एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो आई थी, उसमें 4-5 लड़के थे और वो हमारे को नाश करने की और तबाह करने की बात करके गए। तो जो हॉस्पिटल के बाहर जब स्कॉर्पियो आई तो स्टाफ समझा कि स्कॉर्पियो में पेशेंट है, जिस तरीके से उन्होंने हॉर्न दे के गाड़ी रोकी। उसके बाद फिर रिसेप्शन पे मेरा लड़का रहता है अभय, रात की ड्यूटी पे, वो वहाँ पे गया स्कॉर्पियो के पास। तो उससे उन्होंने मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी कि भाई फैज सैफी कहाँ रहता है, यहीं पीछे रहता है। तो उसने बोला सर मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उनको नहीं बता सकता उनकी लाइफ के बारे में। उनकी गाड़ी कौन सी है, वो किस गाड़ी में आते हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, टाइम टेबल क्या है, अच्छा, परिवार में कौन कौन है, तो ये सब चीज़ पूछने का तो मतलब समझ नहीं आता। तो स्टाफ ने यही बोला कि सर उनकी पर्सनल लाइफ है, हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। फिर उसने जब ये बोला कि यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, उनका तो नाश होएगा ही होगा। अच्छा, ये वर्ड बोल के ये वर्ड बोला कि उनका तो नाश होगा ही होगा, साथ में तुम्हारा भी हो जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ दो। तो वो इतनी बात सुन के कि सर आप फालतू की बात कर रहे हो, वो फिर मेरा स्टाफ अंदर चला गया हॉस्पिटल में वापस। फिर वो 2-3 मिनट गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद वो गाड़ी चली गई। फिर जैसे ही मुझे जब पता लगा, मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था किसी की डेथ में, तो जब मैं आया तो मैंने तुरंत अगले दिन सुबह जो है पुलिस को 112 पे कंप्लेंट करके FIR दर्ज करवाई। कंप्लेंट मैंने लिखित रूप में मैंने निहाल विहार थाने में जाके पेश कराई, जिसमें ASI अरविंद चिल्लर लग रहे हैं।
वो कर रहे हैं जांच सारी, उसमें पुष्टि देखो क्या आती है, निकल गई। सभी आज हम बात करेंगे जिस गाड़ी में लोग आए थे, फोटोज कैमरे के अंदर क्या उनकी तस्वीरें कैद हुई है? क्या गाड़ी नंबर था? फुटेज आई है, गाड़ी नंबर भी आया है। गाड़ी नंबर पूरा तो याद नहीं है, लेकिन शायद 9666 है नंबर गाड़ी का। क्या 4 नंबर है, बहादुरगढ़ की गाड़ी है। आपको किसी पर शक मेरे को देखो 2 महीने से जो है मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है। अच्छा। कि पिछले बार भी मेरे को 2 महीने से 2-4 बार कहीं के मेरे जानकारों की कॉल आई कि भाई तू संभल के रहियो, तेरी फील्डिंग सेट है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे कि भाई तेरी जो है मारने की प्लानिंग करी जा रही है। तो ये सब चीजों को लेके फिर मैंने 2-3 कंप्लेंट कर रखी है मैंने निहाल विहार थाने में। कि मेरे जानकारों ने भी मुझे बताया कि भाई तू आना जाना कहीं पे कम कर दे, घर से बाहर निकलना बंद कर दे। तो ये सब सवाल जब आए मेरे पास तो मैंने कंप्लेंट थाने में दी है। अभी तक तो देखो जानकारी कि थाने से क्या मिलती है, अभी क्या पता लगता है, क्या पुलिस वाले बताते हैं, उनके ऊपर है। तो क्या आपको इसमें कुछ लग रहा है कि आपके दाएं बाएं या आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को बोल देते हैं आप कब निकलते कब जाते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते? मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी रैकी हो रही है, ये चीज महसूस हो रही है मुझे। और मूवमेंट में जैसे कि देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी रैकी हो रही है। इस बारे में ध्यान से आता हूँ जाता हूँ, मैं आना जाना बहुत कम कर रखा है कहीं भी। लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं इस वक्त। मैं अगर बात करूं तो सैफी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, शकील सैफी जी की, आपके पिताजी की एक मिसाल कायम है हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम है। गरीबों के लिए, समाज के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसी धमकियां ऐसे क्यों दी जा रही है आपको? क्योंकि आपके पिताजी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को मसीहा के लिए काम कर रहे हैं। वो अब इस चीज के बारे में आप भी समाज के लिए काम कर, लगातार जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया आपने, किसके लिए बनाया? गरीबों के लिए बनाया। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद जो है जो हसद करते हैं, जलन करते हैं, कुछ लोग किलसते हैं, कुछ लोग दुश्मनी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब किसके दिल में क्या रंजिश है या किस चीज का कोई क्या नाराजगी लिए बैठा है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो कौन है या वो किस बात से नाराज है या ऐसा क्या कर दिया कि अभी तक आज तक तो ना मैंने ना मेरे पिताजी ने कभी कोई गलत तो करा नहीं, किसी का आज तक भलाई कर रहा है। बिल्कुल। तो अब ये तो उसके ऊपर है कि भाई कौन है वो व्यक्ति, या उससे कराया जा रहा है या वो खुद रंजिश लिए बैठा है। मैं अब अंतिम बात की तरफ जा रहा हूँ। निहाल विहार नहीं, पूरी दिल्ली नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर एक नाम है, एक ब्रांड चल रहा है। वाकई में मैं अगर बात करूं, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, गरीबों के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ये बहुत दुखद मामला है कि आपके जो धमकी दी जा रही है। देखिए धमकी कौन दे रहा है, धमकी देने वाला कौन है, या धमकी किसी से पैसे दे के दिलवाई जा रही है, या फिर मतलब अभी जो सच है वो तो देखो पुलिस उसके ऊपर जांच कर रही है। तो पुलिस से पता लगेगा कि अभी जांच में क्या आया है। मेरे को पूरी उम्मीद है निहाल विहार थाने के SHO साहब से, DCP साहब से, आउटर डिस्ट्रिक्ट के हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, श्री अमित शाह गृह मंत्री जी से, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से मुझे उम्मीद है मेरे के जरूर कुछ ना कुछ जरूर इसमें कार्रवाई होगी, जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। मेरी मदद जरूर करी जाएगी, मुझे ये सरकार से उम्मीद है, मुझे दिल्ली पुलिस से उम्मीद है कि मेरी मदद की जाएगी। इस बारे में निश्चिंत बैठा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ निहाल विहार से। आपके तो शकील सैफी जी के जो बेटे हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। निहाल विहार ने बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर मिसाल कायम है। और इनके बेटे को अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद फैज सैफी जी, जिनकी एक मिसाल कायम है, लगातार इंसान बहुत जनता की सेवा करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारी जो जांच है उसके लिए पुलिस को जांच में सहयोग दे। और इन्हें उम्मीद है दिल्ली के में ही नहीं, जो है अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के मिसाल कायम है। इन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है और अमित शाह जी से भी आग्रह किया है कि इसकी जो है जांच कराई जाए।